नमस्कार अधिवक्ता साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि AIBE का एग्जामिनेशन होने वाला है और ये एग्जामिनेशन जो होगा वो 5 फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूँ और उसी प्रीवियस ईयर पेपर को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया मार्च 2017 में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था और ये AIBE का जो 10th संस्करण हुआ था, मीन्स कि जो 10वां संस्करण हुआ था उसी का ये पेपर है। ये सेट हिंदी में है और इंग्लिश में है, ये बाइलिंगुअल में है। मीन्स कि दोनों लैंग्वेज में ये पेपर पहले होता था, अब सिंगल लैंग्वेज में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया जाएगा, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश का पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन में। और पहले ये ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ करता था, लेकिन अब जो AIB 17th होने वाला है, अब इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा या किस तरह से एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ तो आपको तुरंत वो मिल सके। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा क्वेश्चन को और हिंदी में भी पढ़ दूंगा जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी उनकी अनसुलझी शिकायतों और श्रम विवादों को यहाँ भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं? ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो बी होगा, श्रम संगठन श्रम संबंध ब्यूरो में भेजा जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे रेफर देयर अनरिजॉल्व ग्रीवांसेस एंड लोकल एंड लेबर डिस्प्यूट टू ब्यूरो ऑफ लेबर रिलेशंस में इसको भेजा जा सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द EU डायरेक्टिव एंड मीडिएशन इज, जो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। इंश्योरिंग बेटर एक्सेस टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन क्रॉस बॉर्डर कॉमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स की जो ADR मैकेनिज्म होता है वो काम करता है। ADR मीन्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये कोर्ट के बाहर बैठ करके इस प्रकार का जो सुलह समझौता, जो मध्यस्थता कहा जाता है, वही ADR मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने कॉर्पोरेट मेंबर हो सकते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 7 हो सकते हैं, मीन्स की पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेम? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ये लॉ बन जाएगा। जब उसको पास कर दिया जाता है तो वो लॉ बन जाता है। देखिए हिंदी में पढ़ के मैं बता देता हूँ। जब एक विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है? तब वो कानून का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग लॉ कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए रिसाइड्स एट शिमला, बी एट कोलकाता एंड सी एट दिल्ली। A, B and C begin together at Banaras. B and C make a joint promissory note payable on demand and delivery to A. A may sue B and C. अब जो 5th का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑल ऑफ द एबव, जो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव किस लिए होगा? कंडीशन देखिए। एट बनारस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ था। एट कोलकाता वेयर B रिसाइड्स। एट दिल्ली वेयर C रिसाइड। कहीं पे भी केस को, सूट को भी क्या किया जा सकता है? हम लाया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एक्सटेंडेड। वारंट ऑफ, जो वारंट होता है अरेस्ट का, उसको कहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है? जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी होगा, एट एनी प्लेस विद इन इंडिया में भी कहीं पे भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने 2 सेशन पहले आपको करा दिया है। जो AIBE का जो पेपर नंबर है, जो 15 AIB का पेपर हुआ था उसको मैंने कंडक्ट करवा दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, और उसका सेट D करवा दिया है और सेट B करवा दिया है। आप चाहें तो उस सेट को भी देख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। रिलेटेड का मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। आप वहाँ पे उस वीडियो को देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय, जो 7 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द एडमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एडमिसेबल अगेंस्ट द अदर। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, वन ऑफ द डिफेंडेंट्स के वो खिलाफ नहीं प्रूफ किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। which of the following years is not class first year under the Hindu Succession Act 1956। जो क्लास फर्स्ट के ईयर होंगे वो हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जा रही है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 9 का वो आपका सी होगा, फादर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देयर इज ईदर
थेफ्ट और एक्सटॉर्सन। इट इज़, जो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, रॉबरी होगा। मुझे ये पेपर सॉल्व कराने का यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन ये है कि आप देख सकते हैं कि किस जगह से, किस पोर्शन से, किस पार्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्या केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए मैं ये पेपर कंडक्ट करवा रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु इज़ एन एडलोसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एडलोसेंट मीन्स की जो नादान होते हैं, नादान एडलोसेंट किसको कहा जाता है, तो वो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। हु इज़ मोर देन 15 ईयर बट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, इसको हम लोग एडलोसेंट की कैटेगरी में रखते हैं। एडलोसेंट का मतलब होता है किशोर। कौन किशोर होता है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ fulfilling the constitutional obligations under article 300A and the land acquisition act, it is the law providing for। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो लैंड एक्वाइजेशन एक्ट के जो 300A है, हमारा प्रॉपर्टी का राइट भी जो था वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन मीन्स की 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको अमेंड करके अब उसको आर्टिकल 300A में प्रोवाइड उसको कर दिया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा। यहाँ पे लैंड एक्वाइजेशन की बात की जाती है। एक्वाइजेशन ऑफ लैंड एंड टेकिंग ओवर पोजीशन ऑफ लैंड, असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ऑल ऑफ द एबव जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कंप्लेंट मीन्स एलिगेशंस इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट्स दैट, जो 13 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। देखिए क्या क्या कंडीशन दिया है। एंड फेयर ट्रेड practice and restricted trade particular has been adopted by any traders or service provider. Option B, the goods brought by him or agreed to be brought by him suffer from one to more defect. Option C, a trader or the service provider, as the case may be has charged from the goods or from the services mentioned in the complaint a price is excess of the price, जो ऑल ऑफ द आपका ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टम डिनोट्स, जो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नो वन शैल बी कंडेम्डेड अनहेल्ड मीन्स इसका मतलब जो होगा, जो 14 का भी होगा, किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दिया जा सकता है। जो कहावत है ऑडी अल्टरम पार्टम, तो वो इसका मतलब होता है किसी को भी बिना कार्यवाही के सज़ा नहीं दी जा सकती। पहले कार्यवाही होगा, उसके बाद से उस पर चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद उस पर तब पता चलेगा कि हाँ ये किस चीज़ का दोषी है, तब उसको ऊपर सज़ा दिया जा सकता है। देखिए अब केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द मिसकंडक्ट इन्वेसाइजिंग ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नरोत्तमल्लम चौरसिया बनाम M.R. मुरली, नरोत्तमल्लम चौरसिया वर्सेस A.R. मुरली का केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट, जो 16 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी होगा। वर्क ऑफ कारपेंटर्स को जो होता है इसको कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नहीं लाया जाता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच द इनकम टैक्स इज नॉट बी चार्जेबल, जो इनकम टैक्स अमाउंट से रिलेटेड है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, नील। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो नील होगा, बिना टैक्स के ही चार्जेबल के वो किया जा सकता है। दोस्तों इसमें 17-18 एक्ट हैं, उसी 18 एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। IPC, CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड और उसके बाद से NI एक्ट, फिर ADR मैकेनिज्म और एडवोकेट एक्ट, मीन्स की इन्हीं सभी एक्टों से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, इसी सब एक्टों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई GS अलग से चाहे कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं आता, सिर्फ लॉ से रिलेटेड जो ही सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको AIB में पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ इसका 40% ही मार्क्स गेन करना है। आप 40% मार्क्स ला देंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप SC हैं या ST हैं तो आपको सिर्फ 35% ही मार्क्स लाना है। अगर इतना मार्क्स आप ला देते हैं मीन्स कि 100 क्वेश्चन होता है इस पेपर में, और नंबर ऑफ जो 100 क्वेश्चन होते हैं और सबके मार्क्स एक एक होते हैं। अगर आप 40 नंबर ला देते हैं जनरल हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं AIB के एग्जामिनेशन में। अगर आप SC ST हैं अगर 35 नंबर ला देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ये जनरल रूल कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अब हम बात करते हैं। ए सेल अ फील्ड टू बी देयर इज अ राइट ऑफ वे
ओवर द फील्ड ऑफ विच ए हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज बट विच ही काउंसिल फ्रॉम बी। जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इसका करेक्ट आंसर जो 18 का होगा वो ए होगा। बी हैज़ द राइट टू रीसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। बी के पास राइट है कि वो उसको रद्द भी कर सकता है, रिसाइंड भी कर सकता है, उसको मना भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक एक्ट नंबर 6770 विच ऑफ दिस पावर इज नॉट प्रोवाइडेड टू ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन। जो ओम्बुड्समैन से रिलेटेड ये बात की जाती है, जो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। फंक्शंस टू एडॉप्टेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रिवेंटिव मेजर से रिलेटेड ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन मोस्ट यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विजिबल फ्रॉम द एडीआर। जो एडीआर से रिलेटेड है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। मीन्स की आर्बिट्रेशन की बात करती है, पंच फैसले की बात करती है। जैसे आर्बिट्रेशन कराया जाता है, 5 लोगों को बुला करके अपनी बात को बताया जाता है, वो फिर निर्णय देता है, उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए डज नॉट फॉल अंडर द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ए हियर इज 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच एक्ट। मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम आया था वो किससे जुड़ा हुआ है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन अ रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम। डिफेंडेंट जो है क्लेम कर सकता है। 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ए में सेट ऑफ किया जा सकता है, बी में काउंटर क्लेम किया जा सकता है। जब हम लोग ऑर्डर 8 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ होता है, काउंटर क्लेम होता है। मीन्स कि यही 2 चीज़ों को मोस्टली वहाँ पे ऑर्डर 8 में देखते हैं, सीपीसी जब हम लोग पढ़ते हैं। काउंटर क्लेम, ऑर्डर और सेट ऑफ, 3 चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द सर्च वारंट। सर्च वारंट से कौन डील करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए 93 जो होता है वो डील करता है। क्वेश्चन नंबर 25। विच इज द लीडिंग केसेस ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड लीडिंग केस कौन है? एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो होता है इन्वायरमेंटलिस्ट, यही पर्यावरणविद है, इनके द्वारा पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई भी मामला आता है तो ये उसके लिए PIL फाइल करते हैं, क्योंकि जनहित के लिए काम करते हैं MC मेहता साहब। कल जब हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें MC मेहता साहब का रिलेटेड केस वहाँ पे भी मिला था और आज भी देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने AIB का 15 नंबर का पेपर कराया उसमें क्वेश्चन लगभग मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबोव इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कन्फेशन की बात कर रहा है। कन्फेशन कब रेलिवेंट होगा? जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, IEA इंडियन एविडेंस एक्ट, जब सेक्शन नंबर 24 से लेकर के 28 तक पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कन्फेशन कब रेलिवेंट होगा, कन्फेशन कब रेलिवेंट नहीं होगा। जैसे सेक्शन नंबर 24 की बात करते हैं, इसमें TIP की बात करता है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। अगर पुलिस वाले के द्वारा कोई थ्रेट दिया गया, कोई इंड्यूसमेंट दिया गया, कोई प्रॉमिस किया गया है, अगर उस समय कन्फेशन कराया जाता है तो वो मान्य नहीं होता। जैसे सेक्शन 25 में की बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, जब सेक्शन 25 में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जब कोई भी कन्फेशन किया जाता है पुलिस के सामने तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होता। फिर सेक्शन नंबर 26 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे भी अगर कन्फेशन कराया जाता है पुलिस वालों के द्वारा कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, तो वो भी कन्फेशन जो होता है कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होता। जब 27 की बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट की बात की जाती है। क्वेश्चन सेक्शन नंबर जब 28 देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इसमें भी इंप्रेशन को हटा दिया जाता है। कौन सी इंप्रेशन को हटा दिया जाता है? जो TIP का इंप्रेशन होता है, इसे TIP के इंप्रेशन को वहाँ पर हटा दिया जाता है, जो कि हम लोग सेक्शन नंबर 24 में देखे थे कि TIP देकर उसको थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस दे करके उसे कोई कन्फेशन कराया जाता है। जब थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट हटा दिया जाता है और सेक्शन नंबर 28 में जब कोई कन्फेशन कराया जाता है तो वो कन्फेशन रेलिवेंट होता है। वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 26 में समझाया गया। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। प्री इम्प्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ साफी आई जार वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा भाऊराम वर्सेस बैजनाथ का केस है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। द सेक्शन वाज इनेक्टेड टू मीट द केसेस ऑफ डाउरी डेथ। इट इज डाउरी डेथ से रिलेटेड जो सेक्शन नंबर 28 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 498 से किसी को भी आपको बहुत आसानी से पता चल जाता हो कि कोई भी महिला अगर अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करती है तो 498A ऑफ IPC का इस्तेमाल करती है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इन अ फैक्ट्री अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ऑनर जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है वेजेस को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्वेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ऑल ऑफ द अबव, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट कमीशन होता है और नेशनल कमीशन आता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। PIL इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो PIL होता है वो किसके लिए क्रिटिसाइज होता है? ऑल ऑफ द एबव, प्राइवेट मोटिव के लिए, पॉलिटिकल इंड के लिए, टर्मेंडस इंक्रीज इन द लिटिगेशंस की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून इज इन इंपॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ड्यू टू द फैक्ट्री। जो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डिफ्रॉडिंग द क्लाइंट बाय एक्सप्लॉइटिंग द क्लाइंट इलिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। एन अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ITAT शुड बी फाइल्ड विद इन, जो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा करेक्ट आंसर। 60 डे विद इन द ऑर्डर ऑफ द कम्युनिकेटेड, जब ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाता है उसके 60 दिन के अंदर आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, जो 34 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉन ऑफ द एबव, जब आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। 35 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव, मैरिज, डाइवोर्स एंड आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड। अभी मैंने आपको ऑर्डर 8 के बारे में बताया जिसमें काउंटर क्लेम और सेट ऑफ की बात की जाती है, उसी की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ए ऑस द पार्टनरशिप फर्म of B and C ₹1000, B dies leaving C surviving A sue C is the debtor of ₹1500 due in his separation character C want to set off the debt of ₹1000। यही जो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो CPC से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट से रिलेटेड लीडिंग केस कौन सा है? तो ये स्टेट वर्सेस WB वर्सेस DK बसु का है। जो पश्चिम बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बसु से रिलेटेड जो केस है यही लीडिंग केस है अरेस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द विटनेस विच कैन बी प्रोड्यूस इन द केस। यहाँ पे 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नो लिमिट, एक विटनेस ही अपने केस को प्रूफ करने के लिए ज़्यादा होता है। इसमें कोई नंबर नहीं प्रिस्क्राइब किया गया कि नहीं 5 ही विटनेस होने चाहिए, 10 विटनेस होने चाहिए, 15 विटनेस होने चाहिए। नंबर ऑफ विटनेस यहाँ पे मायने नहीं रखता है। एक विटनेस ही अगर अच्छा गवाही अपना दे देता है तो उसी से मामले को प्रूफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। नेचुरल गार्जियन ऑफ एन एडॉप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 से, जो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। एडॉप्टेटिव फादर वो उसका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। द रूल इज दैट पीनल स्टेटस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। 40 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रिक्टली होगा, मीन्स कि अगर दंड विधि अगर आपका निर्माण कर दिया गया तो उसका पालन जो होगा वो सख्ती से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव हाउ मेनी डेज नोटिस टू द अथॉरिटीज़। जो 41 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 60 डेज का आपको एक नोटिस देना अनिवार्य होता है। 60 डेज का आपको नोटिस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। वेयर द कंप्लेंट एलिग्स अ डिफेक्टेड इन द गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद इन प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट ऑफ द गुड्स द सैंपल ऑफ गुड्स फॉरवर्डेड टू द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फॉर लेबोरेटरी टेस्ट सच टाइप्स ऑफ केसेस फाइंडिंग रिपोर्ट्स विद इन। क्वेश्चन नंबर जो 42 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड की बात की जा रही है, लिमिटेशन दे दिया है यहाँ पे 45 डे का आपका लिमिटेशन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। व्हेन कैन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ऑल ऑफ द एबव, डिलेड, मैलिशियस पिटीशन और इन्फ्रक्शस पिटीशंस की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। Which condition is not required to be satisfied by an invention to be patentable subject matter under the Patent Act। 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है।
जिसको उपयोगिता का हम लोग सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन, इंडेमिनिटी की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 45 होता है, 45 का आपका सेक्शन नंबर 124 में आपको डिफाइन किया गया है कि इंडेमिनिटी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। इट रेफर टू एन अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑफिशियल कैरेक्टर मेयरली नॉट एक्सप्रेसली कन्फर्ड अपॉन द इंडिविजुअल कैरेक्टर बट रैदर एनेक्स्ड टू ऑफिशियल पोजीशन। जो 46 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, एक्स ऑफिशियो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। फाइलिंग विथ द कोर्ट टू ऑब्जेक्ट ऑनर्स अनदर इम्प्रिजनमेंट इज कॉल्ड। जो 47 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस की बात की जाती है, मीन्स की बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाती है। जो ऑर्डर 33 के तहत एक गरीब को कोई मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है बशर्ते वह कुछ शर्तों का पालन करे, निम्न में से कौन सी ऐसी शर्तें नहीं हैं। जो आपका 48 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी का करेक्ट आंसर होगा। वह 1000 की संपत्ति का हकदार नहीं है, मीन्स की उसके पास 1000 की संपत्ति नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। यही जो आपका करेक्ट आंसर 48 का जो बी है वो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट। जो प्ली बार्गेनिंग की बात की जा रही है ये सीआरपीसी से रिलेटेड है और प्ली बार्गेनिंग हम लोग करते हैं चैप्टर 21A में बताया गया है प्ली बार्गेनिंग के बारे में। जो 49 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, एक महिला एक बच्चा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टर्म्ड एज सर्विस ऑफ द नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस इन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। जो आईटी एक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया था उसी से रिलेटेड जो 50 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा, 70 सब क्लॉज बी ऑफ आईटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कम इनटू फोर्स। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था वो कब आया था, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 19 नवंबर 1986 को आया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे। 52 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। जो 6 की बात करता है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है, ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड रेस गेस्टे की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। विच रिट इज इशू बाय द कोर्ट टू क्वेश द रॉन्गफुल ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। जो 54 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सरसोरिटी, जिसको हम लोग उत्प्रेषण लेख, इस उत्प्रेषण का लेख कहते हैं, उत्प्रेषण का रिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। लिबर्टी ऑफ ड्रावर टू कंपनसेट द ड्रावी इन केस ऑफ डिसऑनर इज प्राइमरली प्रोवाइडेड अंडर। जो 55 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सेक्शन नंबर 30 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। पार्ट थर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 फॉर्मुलाइज्ड। 56 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशन की बात करता है, समझौते की प्रक्रिया की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर था वो सी था। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 57 अंडर विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू समन prorogue and dissolve either of the house of the parliament such as unconstitutional if act without advice of council of ministers। जो 57 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे सी होगा, राव वर्सेस इंदिरा गांधी AIR, राव बनाम इंदिरा गांधी AIR 1971 का मामला यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। एक निर्णय को कार्यवाही के लिए एक अन्य अदालत को हस्तांतरित किया जा सकता है जब कब। 58 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अब पढ़ लीजिए। यदि निर्णय ऋणी अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वास्तव में या स्वेच्छा से या व्यावहारिक तौर पर या व्यक्तिगत लाभ हेतु रहता है। ऑप्शन बी, यदि निर्णित ऋण के पास उस न्यायालय की सीमाओं के तहत निर्णय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। तीसरा, सी ऑप्शन की बात करते हैं, यदि निर्णय उस अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण को दर्शाता है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर हो। मीन्स कि ये सारा जो होगा वो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे 58 का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। 25 में ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जाती है, और 25A जब यहाँ पे लग जाता है तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन रिलेशन टू रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको सतर्क होने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। जो 60 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ एज अंडर द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ द फीमेल एडॉप्ट्स। जो आपका यहाँ पे 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका एक ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब कोई किसी महिला को दत्तक ग्रहण करता है तो वो उससे 21 साल की छोटी होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखिए मेंटेनेंस एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की, द वेरियस वर्ड यूज्ड टू डिनोट मेंस रिया अंडर द IPC एंड आर डिफाइंड इन द कोड इटसेल्फ आर। 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए होने वाला है, वॉलेंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली एंड रीजन टू बिलीव। जब हम लोग IPC का सेक्शन नंबर 24, 25, 26, 27 पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है वॉलेंटरली क्या होता है। वॉलेंटरली अलग सेक्शन है, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली एंड रीजन टू बिलीव जो कि 26 में, 25 में, 24 में ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये 62 का जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द टर्म सब विश्राम काल किससे संबंधित है। मीन्स कि जो विश्राम काल का समय है वो किससे संबंधित। जो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। पेड लीव ऑफ स्टडी, अध्ययन के लिए सेवतन अवकाश। मीन्स कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो कभी कभी पढ़ने के लिए अपना अवकाश ले लेते हैं, लिव विदाउट पे ले लेते हैं, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 केम इनटू फोर्स। 64 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 1940 में आया था मोटर व्हीकल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज लीडिंग केसेस इन टर्म ऑफ डिलिबरेटली डिलेइंग इन फिलिंग ऑफ सूट्स रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉसेस टू द कंप्लेंट। जो 65 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर कृष्णा राज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ डी मुक्सिकर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, द पार्टीज विच कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी होने वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 को हम लोग देखते हैं, विच इज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी यहाँ पे करेक्ट, इट इज़ द उसका अपना संविधान है। लेकिन अब ये नहीं हो गया, जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया तब से जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं है, वो भी भारत का ही एक पार्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट हो गया है आज के समय में। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, ए पर्सन कैन नॉट बी अ नेक्स्ट फ्रेंड अ गार्जियन ऑफ अ पर्सन। 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। ही इज ए माइनर, ही इज अपोजिट पार्टी इन द सूट, ही इज नॉट गिवन कंसेंट इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द लॉ ऑफ मिताक्षरा हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। जो 69 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। सेक्शन नंबर 6 की बात की जा रही है, 6 को यहाँ पे इंसर्टेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द चीफ एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम आर। जो 70 का आपका करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। ए ह्यूमन बींग एंड इविल इंटेंट इंजरी टू अनदर ह्यूमन बींग एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, डीलर्स इंक्लूड अ पर्सन हु इज इंगेज। डीलर उसको कहा जाता है जो इंगेज होता है। 71 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पे चेसी में जोड़ने के लिए ढांचे का निर्माण करना, मोटर वाहनों की मरम्मत करना, और उसके बाद से क्या कहते हैं, बंधक पट्टे या मोटर वाहनों के किराए या खरीद व्यापार में उपरोक्त सभी। जो 71 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवार्डेड बाय द कोर्ट। जो 72 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन है ए, शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट अवार्डेड बाय द कलेक्टर अंडर सेक्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द अंडरटेकिंग कंटिन्यूएंस इन अ प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज। जो 73 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 73 का होने वाला है, मीन्स की अनकंडीशनल। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 रिसेंटली इन विच केसेस द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
criterion which allowed certain relaxation in marks to reservation categories as violation of article 16 sub clause 1 of the constitution। जो 74 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी, यही इस केस का नाम है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज सेड दैट अनलेस अ राइट ऑफ अपील इज क्लियरली गिवन बाय स्टेट्यूट इट डज नॉट एग्जिस्ट। जो 75 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जहीर हुसैन खान वर्सेस खुर्शेद जैन, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच इज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैन बी डिटेन्ड। जो 76 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 436A। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, टू मेक द क्रिमिनल harmless by supplying him those things which he lacked and to cure him of those ड्रॉबैक्स विच मेड हिम टू कमिट क्राइम इज नोन एज। 77 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होगा, रिफॉर्मेटिव और रिहेबिलिटेटिव और करेक्टिवनेस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। जो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड का, उसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया। मीन्स की 5 प्रकार का पनिशमेंट होता है, जिसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी होता है और उसके बाद से रिहेबिलिटेटिव थ्योरी पे हमारा इंडियन का जो इंडियन पनिशमेंट सिस्टम होता है इसी पे ये काम करता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट से पाकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के रिलेटेड टू 78 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन से होगा, जो कि हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 32 में हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हु आर द पार्टनर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। 79 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी, ड्रावर एंड ड्रॉय एंड पे, यही लोग पार्टनर होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इनकम विच ऑकर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया बट आर डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू इंडिया आर टैक्सेबल इन केस ऑफ। जो 80 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी, ऑल द एसएसएस, सभी निर्धारितियाँ सही होंगी। रेसिडेंट्स ओनली, बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ए एक सर्जन है जो जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन में जेड की मृत्यु होने की संभावना है जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेड की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेड की सहमति से उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। यह निम्न है जो भारतीय दंड संहिता में जिसमें प्रोटेक्शंस की बात की जाती है, जो जनरल एक्सेप्शंस की बात की जाती है कि मीन्स की गुड फेथ में अगर कोई काम किया जाता है, अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती है, तो इसको सेक्शन नंबर 88 ऑफ इंडियन पिनल कोड से ये डील किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, अ हिंदू विडो इन विच इफ देयर आर मोर देन वन चाइल्ड टेकन। जो 82 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे बी होगा, वन शेयर फॉर ऑल द विडोज की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सेक्शन 1112 मीन्स की 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइडेड दैट अ चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट इफ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही सी हैज़ बीन बॉर्न। अगर वो 280 दिन के अंदर अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो ये माना जाता है कि वो उसका पिता वही होगा जो उसका पिता लेजिटिमेट माना जाएगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ की बात की जाती है 280 दिन में। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इनेबल द कोर्ट टू कैंसिल द बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। वो होता है आपका ऑप्शन ए, 84 का ऑप्शन ए, 446A में ये किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, अ रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी। जो ऑप्शन जो 85 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, द सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्ड द केसेस टू द हाई कोर्ट फॉर द लेटर ओपिनियन फॉर द क्वेश्चंस ऑफ लॉ। क्वेश्चंस ऑफ लॉ के लिए वहाँ पे सेंड किया जाता है हाई कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14 द सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ। 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपके राइट्स को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो वो आपका वायलेशन नहीं होता है आपके फंडामेंटल राइट का। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 was मेड क्लियर बाई माई मेलविन जस्टिस इन। किसके केस में ये किया गया था? दोनों में डिफरेंस किया गया था, 299 में और 300 में।
87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, रेग वर्सेस गोविंदा के केस में ये डिफरेंसेस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ द एडवोकेट एक्ट में प्रीफर एंड अपील टू। जब 88 की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी होगा आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो मामला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिग्री एट द हियरिंग एंड अपॉन द। जो 89 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, मेरिट ऑफ द सूट के मेरिट के आधार पर ही सूट को डिसाइड किया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल, जो एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपका सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, जो 90 का आपका आंसर होगा वो 17 होगा। आर्टिकल 70 में ये अनटचेबिलिटीज़ की बात की जाती है, अनछुआछूत की बात की जाती है, अस्पृश्यता की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग देखते हैं, अंडर सेक्शन 115 ऑफ द एक्सरसाइज रिविजनल जुरिस्डिक्शन अ हाई कोर्ट कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। 91 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका होगा, टू कॉल फॉर द रिकवरी ऑफ एनी केसेस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, इन ज्वाइंट ट्रायल द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था ये बातें। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं, 92 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के में मामले में ये केस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 सब क्लास 2 ऑफ हामा मीन्स की हिंदू मैरिज एंड हिंदू मीन्स की जो हामा एक्ट होता है, हिंदू मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट में फाइल किया जाता है। जो 93 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो 94 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द theoretical power to amend the constitution has been given in the member of parliament and state legislature। 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 368 में दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं किसी भी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 114 अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिवीजन ऑफ जजमेंट व्हेन। 96 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों केसेस में लगा सकता है। ऑप्शन ए, ही इज एग्रीव्ड बाय द डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बट नो अपील इज अलाउड। ऑप्शन बी में दे रहा है, ही इज एग्रीव्ड बाय द डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच नंबर ऑफ अपील इज अलाउड। ऑप्शन सी बता रहा है, ही इज एग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑन द रेफरेंसेज फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस मीन्स कि किसी में भी वो जाकर के जजमेंट को रिव्यू के लिए दिया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपिनियंड दैट बिल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मीन्स कि बेल एक देखिए हिंदी में पढ़ के मैं आपको बताते हैं, निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल उसका एक अपवाद है। 97 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मोतीराम बनाम एमपी राज्य के मामले में ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 की बात देखते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपाउंडेबल ऑफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की जाती है, कंपाउंडेबल ऑफेंस कहाँ पे भी उसको कंपाउंड किया जा सकता है। जो आपका 98 का करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मीन्स की सेक्शन 320 में बताया गया कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी ऑप्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द कोर्ट। 89 सब क्लॉज 1 में ये देखा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, विच अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹100 अगेंस्ट दिस ऑर्डर व्हेन एन अपील शैल लाई। जो 100 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ द एबव यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का जो सेट था मैंने आपके सामने करा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जो AIB का एग्जामिनेशन देने जा रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो कि इस बार AIB जो कि 17 नंबर का होने वाला है, जो उसमें बैठेंगे लोग उनके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। और जो नेक्स्ट AIB का एग्जामिनेशन होगा 70 के बाद 18 होने वाला है, उसके लिए लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे
फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से। दोस्तों तो यही रहा आज का ये सेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैसे आज हमने 10th सॉल्व किया, अब हो सकेगा तो मैं 11 करूँगा, पार्ट 11 करूँगा, चाहे पार्ट 12 करूँगा AIB के एग्जामिनेशन का। तो थैंक यू दोस्तों।